हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉलिड स्टेट जो हम लोग पढ़ रहे थे, आप देखे हैं बहुत सारे इसमें टॉपिक्स वगैरह पढ़ाए आपको। तो इसमें सॉलिड स्टेट का हम लोग टॉपिक पहुंचे हुए हैं 1.7a, यानी पिछले वीडियो में आप देखे थे कि हम लोग रिलेशन देखे थे आर डी एंड ए का। आर मीन्स एटॉमिक रेडियस, डी मीन्स डायमीटर आप बोल सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स, और ये जो है वो एज लेंथ है। अब ये जो रेशियो आप देखे हैं वो किस में देखे हैं? तो आप सिंपल क्यूब में यानी प्रिमिटिव में देखे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखे हैं। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देखे हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखे हैं। तो जितने भी ये हम लोग यूनिट सेल पढ़े हुए हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इन सब में हम लोग रिलेशन देख चुके हैं आर का, डी का और ए का। नहीं, अब उसी के बेसिस पे आज हम लोग देखेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी क्या है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये पैकिंग इफिशियंसी जो है, नाम से कुछ लग रहा होगा, नहीं। अब पैकिंग शब्द को देखिए पहले। पैकिंग, आप इसमें से आईएनजी को हटा दीजिए, क्या मिलेगा? पैक। और पैक के मतलब ये हो गया कि आप पढ़े हैं, आपको पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, आप देखे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कौन सा? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में ये पैक है, मतलब पार्टिकल्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर वो एक दूसरे से क्लोज पैक होते हैं, जैसे अगर मान लो कि आप ये 4, 5, 6 पार्टिकल्स को क्लोज पैक कर रहे हैं। अब इसमें जो है हम लोग 8 पार्टिकल्स लिए। सपोज दैट किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में 8 ही पार्टिकल्स है। कितना पार्टिकल्स है? 8 पार्टिकल्स है। अब इस 8 पार्टिकल्स में इन लोगों, इस 8 पार्टिकल्स को एक क्लोज पैक्ड फॉर्म में, क्लोज पैकिंग वे में हम लोग पैक कर दिए। अब पैक करने के बाद देखिए क्या कि भाई ये पार्टिकल इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्लोज पैक्ड फॉर्म में आ गया। अब इस क्रिस्टल का टोटल स्पेस इतना ही है। पहले ही बोले हैं कि मान लेते हैं कि यह कोई क्रिस्टल है और इसका टोटल स्पेस यही है, मतलब 100% टोटल स्पेस यही है। जब 100% यही स्पेस है तो 100% में ये पार्टिकल्स नहीं है। आप गौर से देखिए, इसमें अरेंजमेंट आपको सिखलाए थे, आप पिछले वीडियो में आप पढ़ाए थे वाइड में आप पढ़े होंगे कि जो हम लोग पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में ये जो स्पेस है इसको हम लोग वाइड कहते हैं। नहीं, तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस वाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइड कहलाता है। तो इसमें ये स्पेस वाइड है, ये स्पेस वाइड है, ये 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 सब वाइड स्पेस है। तो मान लो कि इतना बड़ा क्रिस्टल है और उतने ही बड़े क्रिस्टल में हम लोग को देखना है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे है। तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट हुआ, ये टोटल स्पेस 100 मान लिए, तो पार्टिकल्स जो है वह मान लेते हैं कि 70% में ही है, क्योंकि बीच में वॉइड का भी स्पेस है। यानी 100 में कुछ परसेंटेज वॉइड का है, कुछ परसेंटेज जो है वह किसका है? पार्टिकल्स का है। तो वॉइड का अगर मान लेते हैं कि 30% स्पेस है, नहीं तो स्फीयर ये 70% स्पेस ऑक्युपाइज किया। तो जो जितना स्पेस ऑक्युपाइज करेगा, जो जितना स्पेस को अपना घेरेगा, उसी स्पेस को हम लोग परसेंटेज ऑफ सिस्टम बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ स्फीयर बोलेंगे, और उस परसेंटेज ऑफ स्फीयर को ही हम लोग पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। मतलब स्फीयर के द्वारा यह मान लेते हैं कि 70% स्पेस ऑक्युपाइज किया गया, 70% जगह जो है क्रिस्टल का घेरा गया, तो इस 70% को हम लोग बोलेंगे
कि पैकिंग इफिशियंसी, क्या कहेंगे इसको? पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे। मतलब ये कि पैकिंग इफिशियंसी जो हो गया वह स्फीयर के द्वारा, गोला के द्वारा जो पार्टिकल्स है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा जो जगह घेरा गया, उस जगह का जो परसेंटेज है, उसी परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। तो इस क्रिस्टल में, इतने ही बड़े क्रिस्टल में जिसका स्पेस हम लोग मान लेते हैं कि 100% है, अब इस 100% में स्फीयर 70%, वाइड जो हो गया वो 30%, तो स्फीयर 70%, मतलब इस क्रिस्टल का पैकिंग इफिशियंसी कितना परसेंट हो गया? 70%। तो इतना बात कंफर्म हो गया कि ये जो पैकिंग इफिशियंसी है यह एक परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज ऑफ स्फीयर, परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस बाय स्फीयर, नहीं, तो स्फीयर के द्वारा जो परसेंटेज ऑक्युपाइज किया जाता है उसी को हम लोग बोल दिए पैकिंग इफिशियंसी। अब आपको देखना यह है कि पैकिंग इफिशियंसी, हम लोग कोई सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई बीसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई एफसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स जो है वो कितना स्पेस ऑक्युपाइज कर रहा है? बीसीसी अरेंजमेंट में पार्टिकल्स कितना स्पेस ऑक्युपाइज कर रहा है? एफसीसी अरेंजमेंट में पार्टिकल्स कितना स्पेस ऑक्युपाइज कर रहा है? तो वह जो स्पेस ऑक्युपाइज कर रहा है, नहीं, उससे हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कैसे भाई? तो पैकिंग इफिशियंसी जो होगा, चूंकि ये परसेंटेज है और परसेंटेज आप लोग को निकालने आता है, नहीं, परसेंटेज का मतलब पर 100 में जो आप निकालते हैं वो स्पेस, तो इसके लिए होगा कि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, क्योंकि पर 100 में अगर आप कुछ भी निकालते हैं तो वो परसेंटेज कहलाता है। अब उसमें अगर आप पर 100 में वेट निकालिएगा तो वेट परसेंटेज कहलाता है, अगर पर 100 में अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। तो यहां भी हमको परसेंटेज क्या है? पैकिंग इफिशियंसी भी परसेंटेज है, तो हमको भी जो है यहाँ पे पर 100 में निकालना है, तो पर 100 में निकालेंगे तो भाई जितना स्पेस ऑक्युपाइज होगा वो निकालना है हम लोग को ना। तो स्पेस ऑक्युपाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस स्फीयर का वॉल्यूम देख लेंगे। हर एक सिस्टम में अलग अलग आइटम्स होते हैं, जैसे आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, किसी में देखे होंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो उसमें हम आपको बताया है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम होता है। हम लोग बीसीसी में निकाले हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकाले हैं कि 2 एटम्स है। इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकाले हैं कि उसमें 4 एटम्स है। फिर इन सेंटर्ड यूनिट सेल में निकाले हैं कि 2 एटम्स है। तो हर एक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम होगा, साथ में जिस क्रिस्टल में आपको देखना है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, बस ये वैल्यू पुट कीजिए, इनटू 100 कीजिए, आपके पास क्या निकल जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। चलिए हम आपको एक निकाल के दिखलाते हैं सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब सिंपल क्यूब, प्रिमिटिव में आपको हम निकाल के दिखलाते हैं कि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, आपको पैकिंग एफिशिएंसी किस में देखना है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं।
ये क्यूब बना रहा है। अब ये कौन सा फॉर्म हुआ? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कहां पे है? तो सिर्फ कॉर्नर पे है। तो सिर्फ कॉर्नर पे है मतलब ये सिंपल क्यूब हो गया। क्या हो गया? सिंपल क्यूब हो गया, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और ये भी बात जानते हैं कि एटम जो होता है वो स्फीयर होता है। एटम क्या होता है? स्फेरिकल फॉर्म का होता है, स्फीयर होता है, गोला होता है। तो आप मैथ में पढ़े हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे एक एटम है, तो एक एटम का हम लोग निकालते हैं। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें चूंकि नंबर ऑफ एटम 1 है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर एटम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये आपका एक एटम का निकल गया। नहीं, अब चूंकि ये क्यूब है, क्या है? क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा? ये भी मैथ की चीज है, मैथ में आप पढ़े होंगे। उसके लिए आप पढ़े होंगे एज का क्यूब, यानी आर्म्स क्यूब। नहीं, तो आर्म्स क्यूब का मतलब हो गया एक क्यूब। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? एक क्यूब। तो आपके पास वैल्यू आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल निकल गया। टोटल वॉल्यूम क्या निकल गया? एक क्यूब। और नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, तो एक एटम का वॉल्यूम निकल गया। अब एक एटम का वॉल्यूम निकल गया। अब आप यहां ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि A बराबर यहां पे होता है 2R। देखिए पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे, इसलिए हम चर्चा किए हैं थोड़ा सा R, D और A के बीच का रिलेशन। तो सिंपल क्यूब में आप पढ़े हैं R, D और A के बीच का रिलेशन क्या होता है? R = A/2। आप रिलेशन पढ़े हैं R = A/2। तो यहां से आप निकाल सकते हैं A बराबर 2R। नहीं, पिछले वीडियो में आप देखिए 1.7a के वीडियो में देखिए, उसमें R, D और A के बीच रिलेशन पढ़ाया है, जिसमें R = A/2 यानी A = 2R। अब A = 2R हो गया, और हमारे पास फॉर्मूला होता है A क्यूब, आर्म्स क्यूब, या आप जानते हैं भुजा क्यूब, या मतलब अलग अलग, मतलब हिंदी मीडियम में आप बोलते हैं कि भुजा क्यूब, या इंग्लिश में आप कहते हैं आर्म्स क्यूब या एज क्यूब। तो A का वैल्यू 2R है, तो A क्यूब इक्वल टू कितना होगा? A क्यूब हो जाएगा 2R का क्यूब, मतलब 8R क्यूब। कितना हो गया? 8R क्यूब। अब आपके पास निकल गया वॉल्यूम, अब टोटल वॉल्यूम निकल गया। A क्यूब का वैल्यू निकल गया, कितना आ गया? 8R क्यूब आ गया। 1 स्फीयर का भी निकल गया, दोनों आप निकाल लिया। अब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालिएगा, तो आप फॉर्मूला क्या दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। इसके लिए तो यही फॉर्मूला होगा। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम आप निकाल चुके हैं, कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, पूरा क्यूबिक यूनिट सेल में आप निकाल चुके हैं कितना? A क्यूब, और A क्यूब का वैल्यू कितना निकाले हैं? 8R क्यूब। तो 8R क्यूब इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। नहीं, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/8R क्यूब इंटू 100। 8R क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ। अब ये हो जाएगा पाई इंटू 50/3। अब पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14 इंटू 50/3। नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे 52.4% आएगा। कितना आएगा? 52.4%। ये आपका आंसर।
मतलब ये कि अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना होता है 52.4%। मतलब सिंपल क्यूब में जो स्फीयर जितना जो जगह घेर रहा है वो घेरे हुए जगह का परसेंटेज कितना है 52.4% ओनली। बाकी का जो जगह है वह एम्प्टी स्पेस होगा जिसको वॉइड कहते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसका निकल गया 52.4%। कैसे निकला फिर एक बार समझ लीजिए। पहले हम की कोई भी स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं, आप सिंपल क्यूब ले सकते हैं, बीसीसी ले सकते हैं, एफसीसी ले सकते हैं, ईसीसी ले सकते हैं। तो हम सिंपल क्यूब में आपको निकाल के दिखला रहे हैं। सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम 1 होता है। आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एक स्फेरिक एटम का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल गया आपका कितना 4/3 पाई आर क्यूब। यानी एक एटम का जो एटम उसमें होता है उसके एक एटम का वॉल्यूम निकल गया। नहीं, अब आपको चाहिए टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आप जानते हैं कि AQ होता है। कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा AQ होगा। अब चूंकि सिंपल में आप R और A के बीच रिलेशन पढ़े हैं, R = A/2, नहीं तो A निकालिएगा, A = 2R। अब यहां पे आप AQ के जगह पे A के जगह पर 2R पुट कीजिए, 2R3 हो गया। ये 2R3 का मतलब हो गया 8R3, यानी AQ का वैल्यू निकल गया कितना 8R3। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम भी निकल गया, टोटल वॉल्यूम निकल गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए कि वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 यानी 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8R3 इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 52.4% होगा। इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं कि बीसीसी में कैसे निकलेगा, एफसीसी में कैसे निकलेगा, ईसीसी में कैसे निकलेगा। नहीं, इसके बाद हम लोग ट्राई तो करेंगे ही, आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बनेगा तो ठीक है, बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बीसीसी, एफसीसी और एसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखला देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।